श्री राजवार्तिक जी में उन ऐतिहासिक भौगोलिक स्थितियों की व्याख्या कर रहे हैं जिनको सुनते ही आह्लाद आता है। तो जो सिद्धायतन है ऐसी अनंत आयतन है। सिद्धायतन में सिद्धों की प्रतिमा रहती हैं, अनंत आयतनों में अनंतों की प्रतिमा रहती है। जो अनंत प्रतिमा है वे परिकर सहित होती है, चिन्ह सहित होती है, केश विन्यास सहित होती है। परंतु सिद्ध प्रतिमा केश विन्यास रहित होती है, चिन्ह रहित होती है। ये कटिंग वाली जो प्रतिमा है उसका आगम में कोई व्याख्यान नहीं है। सिद्धों की प्रतिमा जो है ना आकार बनाते काट करके, उसका आगम में कोई व्याख्यान नहीं है। आगम में जो व्याख्या है मूलाचार से लेकर प्रतिष्ठा शास्त्रों में सभी में चिन्ह रहित और केश विन्यास रहित जो प्रतिमा बनती है वो सिद्धों की प्रतिमा है, नकनी हो सामान्य। तेषाम् उपरि दक्षिणात् भरत देव व्रत माल्य देव वो दूसरा है, वो ऊपर हो गया था। हिम तो दुर्भवा, चलिए सुनिए। ये सिद्धार्थ ने इसका सब हो गया। अथ हेमवती कथम संज्ञा। अब प्रश्न किया तो हेमवत क्षेत्र है उसकी हेमवत संज्ञा क्यों है। हेमवतोर दुर्भवः सोऽस्मिन्नस्ति हेमवतः। तो हेमवतो अदूर्भवः आ है इसमें। हेमवत से अदूर है मतलब हेमवत के पास है। अदूर यानी पास, दूर यानी दूर। सोऽस्मिन्नस्ति हेमवत। हेमवत हिमवन पर्वत है, बर्फ पड़ती है, उसके पास में वो क्या होगा क्षेत्र हेमवत। हिम्मान नाम पर्वतः, हिम्मान नाम पर्वत का है। तस्य दूर अभवा तस्य अदूर भवः, उससे पास होने से अदूर होने से। सो अस्मिन् स्थिति वह वहाँ पर है इसलिए। बा अनिसति हेमवत वर्षा, तो इसलिए उसका हेमवत वर्ष नाम है। को पुनरसो और क्या है क्षुद्र हिम्मान महाहिम्मान बतौर मध्य। अब कह रहे और क्या है तो क्षुद्र हिम्मान, हिम्मान पर्वत है, क्षुद्र नहीं छोटा, तो छोटे छोटे हिम्मान पर्वत भी है। अब क्षुद्र महाहिम्मान नहीं, क्षुद्र हिम्मान। तो हिम्मन तो द्वितीय हिम्मति द्वितीय तेन अनंचरित द्वितीय निवासा। तो क्षुद्र हिम्मान महाहिम्मान, क्षुद्र हिम्मान और महाहिम्मान के तो पूर्व तो हिम्मान महाहिम्मान, तो महाहिम्मान और हिम्मान क्षुद्र हिम्मान। तो उनके मध्य में उत्तरेण दक्षिणेन, उत्तर दक्षिण में महाहिमन्वंत पूर्व पर समुद्र और मध्य हेमवत। तो क्षुद्र हिम्मान महाहिम्मान के तब पूर्व पर समुद्र के मध्य में हेमवत क्षेत्र है। क्षुद्र हिम्मान के उत्तर दिशा में, महाहिम्मान के दक्षिण में, पूर्व पर लवण समुद्र के बीच में है। तर मध्य शब्दवान वृत्त वृत्त वेदांड्या, उसके मध्य में शब्दवान वृत्त वेदांड शब्द के युक्त वृत्त वेदांड नाम का पर्वत है। तस्य हेमवत से मध्य, उस हेमवत के मध्य में शब्दवान नाम, जो शब्द हिम्मान, तो शब्दवान पटाहाकार, कैसा है वो पटाहाकार, पट के आकार का। और वृत्त वेतांड अन्वर संज्ञा, उसकी वृत्त वेतांड अन्वर संज्ञा, वृत्त वेतांड उसकी अन्वर संज्ञा है। और वो कैसा है
ढोल के पुल के समान। मूले च योजन सहस्रोच्छेद अर्ध तृतीय योजन सहता घा उपरी मूले च योजन सहस्राम विस्कंभस तद्गुण सतरिकणी प्रक्षेपा पर्वतः। जो वृत्तपेतन जो पर्वत है वो पर्वत 1000 योजन ऊंचा, 250 योजन अवगाहना जड़ वाला और ऊपर मूल में 1000 योजन विस्तार वाला और 3 से गुना अधिक परिधि वाला ये पर्वत आधा कोश विस्तार वाली पूर्व 4 दिशाओं के विद्यमान 4 तुलनाओं से विभाजित पद्मराग से अलंकृत है। किससे? पर्वत अर्ध योजन विस्कंभस परिक्षेप अयुक्त पूर्व दिग भाग विनिवेश चतुस्तोरण विभागता, जो पूर्व आदि 4 दिशाओं में विद्यमान 4 तुलनाओं से अलंकृत है। और कैसा है? पद्म बर वेद का अलंकृता, श्रेष्ठ पद्म वेद का से विष्टित है अलंकृत तथा तल मध्य सक्रोश द्वितीय त्रिशोजन उत्सिता सक्रोश क्षेत्र योजनम विष्कंभस अति देव विहारा। और यह वेद का दरबार से युक्त उसके तल में 62 से ही 1/2 योजन ऊंचा और 31 योजन 1 भाग विस्तार से मतलब स्वदेव देव के विहार करने के योग्य मनोज्ञ स्थान है। यहाँ पर देवता करके विचरण करते हैं, ऐसा सुंदर ये बेतांड पर्वत है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। बेताड, हाँ। अब कथम